Good morning, student. This is Deepak Sharma from Guru Kripa Institute of Science and Technology. What we were discussing in the last video is about the series and parallel circuit and numerical, which used to be in the board examination. So, in last video I have placed certain numerical. Let's find out the solution to this question. Moving up to the board. चलिए बच्चों चलें और अब उन न्यूमेरिकल जो हमने आपके सामने रखे थे उनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि अब आपने भी उसको ट्राई किया हो और वो न्यूमेरिकल जो बेस थे उनका आंसर ढूंढते हैं। चलिए आते हैं। हमने जो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको जो दिया था, न्यूमेरिकल 1 जो था, उसमें आपके पास दो मेटेलिक प्लेट थी। यहां आपके पास ए है, ये बी, ये दो टर्मिनल्स हैं। इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये M1 प्लेट है, ये M2 प्लेट है। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है। एरिया ऑफ प्लेट इज A। और आपने इसमें एक थर्ड प्लेट इंसर्ट की M3, और ये आपने मेटेलिक प्लेट जब डाली होगी तो आप ये समझ लीजिए, तो आपको निकालना था इसमें, यहां इसका इस प्लेट जब डाला तो ये दो कैपेसिटर में डिवाइड हो गया, K1 और K2। ठीक है, कैसे डिवाइड हुआ होगा? जैसे आपने मेटल प्लेट इंडक्शन हुआ होगा, इस प्लेट में पॉजिटिव नेगेटिव रहे होंगे, तो हुआ क्या होगा कि आपने ए प्लेट को सपोज करिए बैटरी के पॉजिटिव से और बी को बैटरी के नेगेटिव जोड़ दिया, तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरी प्लेट पर यहां पर क्या आ गया? हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ होगा। लेकिन जैसे हमने एक थर्ड प्लेट इंसर्ट की होगी, इसमें प्लस वाले ने माइनस को इंडक्शन की वजह से माइनस को अट्रैक्ट कर लिया होगा और प्लस को रिपल्शन कर दिया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे दो कैपेसिटर्स बन गए। एक कैपेसिटर आपके पास ये बन गया प्लस माइनस C1 और ये C2, और यहां पे दो आपके पास डाइलेक्ट्रिक भी है। तो अगर आप याद करें, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है अफेक्टिव कैपेसिटेंस। अफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है हमें। तो अगर देखें तो यहां पे सारे जो पिछले कौन सा हमारे काम करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C = KA ε0/d। अब लगाएं C1 कितना होगा? अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है भैया, एरिया प्लेट का तो वही रहेगा, लेकिन जो D डिस्टेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। और वो दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो गया है? D/2 और D/2 है। अब आप लगाएं, पहले रखिए C1 के लिए, C1 = K1 A ε0 और D कितना हो गया हमारा? D/2। तो कितना आ जाएगा ये? 2K1 = A ε0/D। C2 कितना हो जाएगा? C2 = K2 A ε0 और D/2 वहां भी हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 2K2 A ε0/D। अब बच्चों रह गया कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में या पैरेलल में। याद कीजिए मेरी बात को, मैंने कहा था कि ये याद रखना है, अगर आपके अपोजिट पॉइंट जुड़े हैं, अपोजिट टर्मिनल जुड़ते हैं तो हमेशा सीरीज में, और सिमिलर जुड़ते हैं तो पैरेलल में। तो थोड़ा ध्यान अगर आप देंगे तो आपको दिखाई देगा ये माइनस वाला इस कैपेसिटर के प्लस से, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस वाला इसके किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है। दैट इज C1 and C2 आर इन सीरीज। और सीरीज का फॉर्मूला क्या था हमारा? 1/CS = 1/C1 + 1/C2। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो 1/CS = कितना आ जाएगा? 1/C1 रखेंगे तो D ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा? 2KA1 × A ε0 + D/2K2 A ε0। 1/CS D/2A ε0 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा 1/K1 + 1/K2। अगर हम इसको कैलकुलेट करें मैथमेटिकली, D/2 ε0 K1 K2 LCM K2 + K1। सॉल्व करें तो CS कितना हो गया बच्चों? 2A ε0/D K1 K2 K2 + K2 + K1, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या निकला? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम था,
ये A है, ये B है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, प्लेट्स का एरिया A है, और इस बार आपने डायरेक्ट्रिक कुछ ऐसे डाला K1 K2 कैपेसिटर्स। अगर आप देखें तो फिर वह उसी तरीके से करूंगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से जोड़ दिया होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा इस प्लेट पर, और इस पर क्या आ गया होगा आपका नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो अगर आप देखें इसमें तो क्या हुआ है, ये कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हमारे पास बन गए, C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं, और इनका एरिया A था। अगर इनका एरिया था तो एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, A/2 एंड A/2, क्योंकि एरिया A था प्लेट का, अब ये एरिया डिवाइड हो गया, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है लेकिन इस बार एरिया डिवाइड हो गया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, निकालना हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ही है, सारे न्यूमेरिकल्स में हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ही निकालना था। कितना आएगा, C1 इज इक्वल्स टू K1A, इस बार A/2 हो गया है तो 2 नीचे आ जाएगा, ε0/d, और C2 कितना हो जाएगा हमारा K2A ε0/2d। अब आप देखें कि ये सीरीज में पैरेलल में, तो ध्यान रखिए, देखो ये वाला कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इसकी भी पॉजिटिव से ही जुड़ी हुई है, देखिए आप पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, इसका मतलब नेगेटिव वाला नेगेटिव से, और जब सिमिलर जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं वो किस पे हैं, वो हमारे पास पैरेलल है। दैट मीन दैट इज C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में हमारा इफेक्टिव कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला था, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो रखें इसे, तो Cp इज इक्वल टू K1A ε0/2d प्लस K2 A ε0/2d। हम यहां से A ε0/2d कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा हमारा K1 प्लस K2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। दैट इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, तो मेटलिक प्लेट है और फिर वही ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, डिस्टेंस प्लेट का D था, प्लेट्स का एरिया A था, और आपने कुछ इस तरीके से कर दिया, इस तरह डायरेक्ट्रिक डाला है कि एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, और एक कैपेसिटर ये बन गया। C1 कितना था, इसका K1 डायरेक्ट्रिक, इसका K2 डायरेक्ट्रिक, और इसका K3 डायरेक्ट्रिक। अगर हम देखें, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं तो वही होगा, ये A प्लेट है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए कैपेसिटर कैसे बना, प्लस, जब यहां माइनस होगा और ये माइनस रहा तो इधर क्या आएगा प्लस, तब ये दो कैपेसिटर तैयार हुए होंगे। तो अगर आप देखें तो यहां पर 3 कैपेसिटर्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखें तो ये दोनों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है बिल्कुल आपके पास, ये C2 और C3 आपस में माइनस वाला प्लस से सीरीज में है, और जो ये आएगा वो इसके साथ, आप देखें तो ये वाला प्लस वाला इसमें है, जो भी इनका आंसर आएगा वो C1 के साथ इसमें है, वो आपके पास सीरीज में है। तो सिमिलर आपको करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था। सॉल्यूशन कर रहे हैं इन गिवन क्वेश्चन, C2 and C3 are in series, that is C2 कितना हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू, अब C2 को देखें आप भाई, इसका अगर ये प्लेट हमने इंसर्ट ऐसे की थी तो इसका एरिया A/2 और एरिया A/2 हो गया होगा, ठीक। और अगर इनके लिए देखो, ये सारी C2 और C3 प्लेट के देखो तो डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया होगा, D/2 और D/2। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एरिया A/2 और डिस्टेंस D/2 हो गया होगा, यानी C2 कितना हो गया, C2 इज इक्वल्स टू K2A ε0 A/2 और D हो गया था D/2, तो 2 पर चला गया तो C2 कितना आ गया, K2A ε0/D। सिमिलरली C3 कितना हो गया वो बच्चों, K3A ε0 A/2 हो गया है, और डिस्टेंस D/2 हो गया है 2। C3 इज इक्वल्स टू K3
ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब हमारे पास C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो हम सीधा लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/CS इज इक्वल्स टू C2 रखेंगे तो D ए मैं डाल देता हूं, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1/K2 प्लस 1/K3, यानी कितना आ गया 1/CS, यानी सीधे लिखें, चलो लिख देता हूं स्टेप 1/CS इज इक्वल्स टू D बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लिया K3 प्लस K1 अपॉन K2 K3, यानी CS कितना आ गया बच्चों आपके पास, CS आ गया आपके पास सीरीज में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी K2 K3 अपॉन K3 प्लस K1। तो अब ये जो CS निकला है, वो जो CS है वो CS इस C1 के साथ किसमें, ये जो आंसर निकला है, इन दोनों का जो आंसर निकला है वो इसके साथ किसमें सीरीज में, यानी CS एंड C1 आर इन पैरेलल, ये इसके साथ किसमें है, जो इन दोनों का आंसर निकला है वो इसके साथ पहले में देखो प्लस वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, यानी CP इज इक्वल टू CS प्लस C1, यानी CP कितना हो जाएगा आपके पास, CP है आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी K2 K3 अपॉन K3 प्लस K1 प्लस C1 रखेंगे तो कितना आएगा, C1 की वैल्यू कितनी K1 भाई A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट का डिस्टेंस कितना है, इस प्लेट का, इस वाली जो कैपेसिटर C1 है इसका कितना है D, तो D रहने वाला है, क्या कितना कर दिया D रखें, तो CP इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन, अंदर बचा K2 K3 ऑन K3 प्लस K1 प्लस, ठीक है, अब हमने दोनों में कॉमन निकाल ही दिया तो हम सीधा यहां लिख सकते हैं प्लस K1 अपॉन 2। तो बाकी आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करके इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिससे आपने ये निकाला कि ऐसे कैपेसिटर को आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे बिल्कुल बहुत इजी है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्योंकि अगर आपको ये आ गए तो क्वेश्चन नंबर 4 या अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें मैंने कुछ नहीं किया था, इसमें केवल 3 है, 3 मैंने 2 डायरेक्टली डाले थे, K1 है, ये K2 है, ये K3 है। बच्चों बस केवल इतना ध्यान रखो, अगर ये डिस्टेंस D है, ये A टर्मिनल है और ये वही उसी तरह B टर्मिनल है, तो कुछ नहीं हुआ है। अगर आपने इसको ऐसे प्लेट डाला है तो इनके बीच का डिस्टेंस D बाई 3 और D बाई 3 हो गया। एरिया क्या रहने वाला है, A ही रहने वाला है। तो अगर मैं डाल लगा तो ये आपस में क्या दूंगा भाई, ये वाला ये सब ऐसे, अगर आपको ऐसे दिखाई देंगे तो पैरेलल नहीं है, ये आपस में सीरीज, जब ऐसे होते हैं तो सीरीज में होते हैं, जब ऐसे डिवाइड होता है तो पैरेलल में होता है, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में आप सीधा लगा सकते हो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब एक करके आप लगा सकते हो, C1 इज इक्वल टू K1 A एप्सिलॉन नॉट D बाई 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली कितना हो जाएगा आपके पास, C2 हो जाएगा, C2 इज इक्वल्स टू 3K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C3 कितना हो जाएगा 3K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। फॉर्मूले पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए 1/CS इज इक्वल्स टू A 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D, कितना रखेंगे तो D अपॉन 3KA1 A एप्सिलॉन नॉट, D अपॉन 3K2 A एप्सिलॉन नॉट, D बाई 3K3 A एप्सिलॉन नॉट। सब में कॉमन निकाल लीजिए आप बच्चों, D अपॉन 3 A एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचा 1/K1 1/K2 1/K3। ये IIT वगैरह में पहले बहुत क्वेश्चन आता था, ये CS इक्वल्स टू 3E एप्सिलॉन नॉट बाई D। और अब आपकी मर्जी है, आप एलसीएम K1 रख देंगे तो भाई मैंने पलट ही दिया इसको, तो K1 K2 ऊपर आ जाएगा, K1 K2 K3 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं, K1 कॉमन K2 K3 K1 K3 और K1 K2 एंड दैट इज द आंसर। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल थे जो क्वेश्चन रखे थे, ये अच्छे न्यूमेरिकल हैं। उसके आपको सीधे और पैरेलल के छोटे छोटे और भी न्यूमेरिकल करने हैं, और अगर अब वो आपको आ गए तो बहुत मदद करेंगे आपको वो रजिस्टर के क्वेश्चन। तो बस इनफैक्ट यही होगा, देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वहां पे जैसे हमने देखा रजिस्टर में केवल फॉर्मूला चेंज होता है, सीरीज का पैरेलल में, पैरेलल का सीरीज में चेंज होता है, लेकिन करने का तरीका सेम रहता है। तो अगर आपको कैपेसिटर्स के क्वेश्चन आ गए तो इसका मतलब आप ये सोचिए कि आपको रजिस्टर के क्वेश्चन भी आ गए।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम 10th क्लास में छोटे छोटे रजिस्टर के क्वेश्चन किया करते थे। ठीक है बेटा, तब तक हर वीडियो देखते रहें। तो हर वीडियो में ये बोलता हूं, हर वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे डिस्कशन करते रहें। ठीक है, स्टे सेफ एंड सिक्योर। थैंक यू।